गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का दी गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए कंटेंट, नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ऑलवेज। एंड इन दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेट। और लेट की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इससे पहले हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप सभी उन लेक्चर्स को, उन स्ट्रक्चर्स को भी आप एक बार गो थ्रू करें, उनको भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़े एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं। और ये स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें लैंग्वेज के अंदर हमारी जो रीच है उसको बढ़ाते हैं। हम सिंपल सेंटेंसेस थोड़ा ऊपर बढ़ के हम बातें कह सकते हैं। ओके, आज हम लेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लेट का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि लेट जो है वो बेसिकली एक पॉजिटिव वर्ब है। और पॉजिटिव वर्ब क्या होती है आप सभी लोगों को बता देता हूं कि इंग्लिश में 4 वर्ब्स ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनके अंदर गेट है, जिनके अंदर मेक है, जिसके अंदर हैव है, और उसके अलावा एक लेट। ये 4 वर्ब ऐसी हैं डियर स्टूडेंट जो कि पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसके अंदर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन नहीं करता है, वो किसी व्यक्ति को मजबूर करता है, मोटिवेट करता है, कन्विंस करता है, परसुएड करता है कोई काम करने के लिए। तो वहां पे हमें पॉजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सेंटेंस देखिए, मैंने उससे कपड़े धुलवाए। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे कपड़े धोने का काम मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने ये काम किसी और से करवाया है। तो यहाँ पे मैंने किसी व्यक्ति को कॉज किया है कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट है। आई मेड हिम वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, हमने हमारा घर रंगवाया, हमने हमारे घर को कलर करवाया। तो क्या आपने कलर किया? नहीं, आपने किसी से करवाया। तो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो आप खुद नहीं कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति से करवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। आप इसको गेट से बना सकते हैं, आप इसको हैव से बना सकते हैं। और वी गोट आवर हाउस पेंटेड। ठीक है, वह मुझे रुलाता है। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं रोता है, वह किसी और व्यक्ति को रोने पे मजबूर करता है। तो पॉजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट है ही मेड मी क्राई। ठीक है, वह तुम्हें बहुत हंसाएगा। ही विल मेक यू लाफ। आप नहीं हंसेंगे, वो हंसाएगा आपको। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी वर्ब की रिक्वायरमेंट है जो सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, वो इस एक्शन को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को मजबूर करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। सो इन दैट केसेस हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। और लेट जो है वो उन्हीं वर्ब्स में से एक प्रकार का वर्ब है। इन इंग्लिश देयर आर 4 पॉजिटिव वर्ब्स, जिनमें से एक का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बाकी गेट, मेक और हैव, इन तीनों के बारे में भी आप सभी लोगों को एक डिफरेंट लेक्चर, डिफरेंट वीडियो के अंदर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूं। चलिए, लेट का यूज क्या होगा, बात करें हिंदी मीनिंग की डियर स्टूडेंट्स। तो लेट का जो यूज होता है, लेट का मतलब होता है टू अलाउ। टू अलाउ का मतलब परमिशन देना, किसी काम को होने देना, किसी काम को करने देना, परमिट करना, अनुमति देना। सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। अगर आप समझना चाहें तो आप सभी लोगों को मैं एग्जांपल्स के जरिए आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार के एक्सप्रेशंस हम रोज यूज करते हैं। जैसे उसे आने दो, हमें पढ़ने दो, उसे जाने दो, उसे काम मत करने दो, उसे खेलने दो, अरे भाई मुझे सोने दो, हमें जाने दो। इस प्रकार के सेंटेंस हम रोज यूज करते हैं। इसके अलावा बात करें डियर स्टूडेंट, और भी सेंटेंसेस हैं जो हम लेट के जरिए कहते हैं। जैसे कि वह मुझे खेलने देता है, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, हम तुम्हें खेलने देंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम लेट के जरिए कहते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल्ड अध्ययन करते हैं। लेकिन एक बार हम लेट के बारे में डिटेल में जानने से पहले आप सभी लोगों को मैं लेट का ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये लेट्स एंड लेट्स व्हाट इज द डिफरेंस। आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो लेट्स है, जहां पे हमें एक अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये लेट प्लस अस, इन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, एक संक्षिप्त रूप है कि लेट और अस दोनों को मिला के हमने बोला लेट्स। जैसे हम इज और नोट को बोलते हैं इजंट, विल प्लस नोट को बोलते हैं वोंट, इसी प्रकार से हमने लेट और अस का कॉन्ट्रैक्टेड संक्षिप्त फॉर्म जो है वो होता है लेट्स, जिसके अंदर अपोस्ट्रोफी लगता है। जी हाँ। और दूसरा जो ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स,
लेट्स, जहां पे अपॉस्ट्रोफी नहीं है, सिर्फ लेट्स है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो वर्ड है ये एक सिंगुलर फॉर्म है लेट का। हम सभी को पता है कि किसी भी वर्ब के अंदर उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एस और ईएस। तो ये लेट्स हमने बनाया है एस और ईएस लगा के, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है लेट का। आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। शी लेट्स मी गो, वह मुझे जाने देती है। क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो शी है, इसलिए हमने लेट की जगह लेट्स यूज किया प्रेजेंट सिंपल के अंदर। जी हाँ, तो स्टूडेंट यही डिफरेंस है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है और ये एक कॉन्ट्रैक्टेड एक संक्षिप्त रूप है लेट और अस का, जिसको हम लेट्स कहते हैं। शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट। लेट के हम दो प्रकार के कंस्ट्रक्शंस हम यूज करने वाले हैं, दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स हम आधार बना के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किस प्रकार के एक्सप्रेशन देगा और ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हुए हम किस प्रकार की बातें कहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल में जानते हैं। डियर स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो पहला जो स्ट्रक्चर है। यहां पे आप सभी लोगों को नजर आ रहा होगा डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे शुरुआत हमने लेट से की, इसमें सब्जेक्ट जो है वो विजिबल नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को बता दूं, और आप लोगों ने हो सकता है पहले पढ़ा भी हो, कि सेंटेंस की शुरुआत जब मेन वर्ब से होती है तो वो इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का काम करेगा, और हम सभी को पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या काम आते हैं। डियर स्टूडेंट इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो बेसिकली वे सेंटेंस होते हैं जिनको हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इन सेंटेंस का एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है कि ये सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होते हैं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। इन सेंटेंस की बात करें एक्शन की, ये क्या काम आते हैं, फंक्शन की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं हम ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अगर इनमें से आपको कोई भी एक्सप्रेशन देना हो तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस के जरिए देंगे, आज्ञा सूचक वाक्य का हम इस्तेमाल करेंगे। और इन सेंटेंस के अंदर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा यू होता है, और इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नजर नहीं आता, विजिबल नहीं होता, लेकिन होता है, अंडरस्टूड होता है, मान लिया जाता है कि यहां पर यू है, कहने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी व्यक्ति को यह बोलते हैं कि उसे अंदर आने दो, इसका मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को अंदर आने दो। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक जिससे आप बात कर रहे हैं और एक आप जिसके लिए बात कर रहे हैं। तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि आप उसे अंदर आने दो, मान लीजिए वो व्यक्ति मनीष है, मैंने मनीष की तरफ देख के कहा कि मनीष उसे अंदर आने दो। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो मैं नहीं, ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मनीष है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो मनीष है, ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, मान लिया जाता है कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और मनीष के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यू, क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी व्यक्ति को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसे अंदर आने दो, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तुम उसे अंदर आने दो। ठीक है, अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि मुझे पढ़ाने दो, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप मुझे पढ़ाने दो। आप कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि भाई मुझे सोने दे, तो वो व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि तुम उसे सोने दो, उसको अलाउ करो, उसको परमिशन दो, उसको परेशान मत करो। तो कहीं ना कहीं इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट, वो लिसनर होता है, ऑडियंस, सुनने वाला, बोलने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट नहीं होता। चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, और इसमें सेंटेंसेस किस प्रकार के बनेंगे, किस प्रकार की बातें हम कहेंगे, और ये हम रोजाना यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। शुरुआत करते हैं एग्जांपल्स को और बेहतर तरीके से समझने की। चलिए सबसे पहला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, उसे जाने दो। तो कहीं ना कहीं आप किसी व्यक्ति को आप ये एक ऑर्डर दे रहे हो कि आप उसे जाने दो, उसे रोकिए मत, उसे जाने दो। आप अलाउ कर रहे हैं किसी व्यक्ति को कि आप अनुमति दे रहे हैं, जाने दो। क्योंकि लेट का यूज क्या होता है, लेट का यूज मतलब अलाउ करना, परमिशन देना, अनुमति देना। पहला सेंटेंस उसे जाने दो, तो डियर स्टूडेंट शुरुआत करेंगे लेट से, हमने यहाँ पे लगाया लेट। एक चीज और याद रखिएगा कि इन सेंटेंस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। यहाँ पे आई यूज नहीं होगा, यहाँ पे मी यूज होगा, यहाँ पे ही यूज नहीं होगा, यहाँ पे हिम यूज करेंगे हम, यहाँ पे शी यूज नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा, आई की जगह हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मी। जितने भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है डियर स्टूडेंट, अस, हिम, हर, ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये हम इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो पहला सेंटेंस है उसे जाने दो, हमारे यहाँ पर हमने शुरुआत की लेट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, उसे, उसे का मतलब होता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, हिम। और उसके बाद हमें लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है जाना, गो, उसे जाने दो। नेक्स्ट सेंटेंस हम मनीष को आने दो, लेट से हम शुरुआत करेंगे। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है डियर स्टूडेंट, मनीष, मनीष को आने दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम।
चलिए उसे घर जाने दो, लेट से शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज करेंगे उसे का मतलब होता है ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है गो और एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट है हमें पढ़ने दो, शुरुआत करेंगे लेट से। तो लेट और हमें का मतलब वी, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट? वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। तो हम यहाँ पे लगाएंगे लेट अस स्टडी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेहा को खेलने दो, शुरुआत करेंगे लेट से, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट वो है नेहा, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब मुझे काम करने दो, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हम यू मानेंगे और शुरुआत करेंगे लेट से। ऑब्जेक्ट कौन है? मुझे काम करने दो, मुझे का मतलब होता है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मी। तो लेट मी वर्क। आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस हम रोज यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ये पहला स्ट्रक्चर है, और पहला स्ट्रक्चर जो वो कहीं ना कहीं इंपेरेटिव नेचर का है। और इंपेरेटिव का मतलब इन सेंटेंस के जरिए आप किसी व्यक्ति को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन देने का काम करते हैं। और इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो वो हमेशा यू होता है। सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा यहाँ पे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो हिडन है, अंडरस्टूड है, मान लिया जाता है। और सब्जेक्ट किसको मानेंगे? यू को मानेंगे। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे लेट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा डियर स्टूडेंट। नाउन है तो ठीक है, लेकिन प्रोनाउन अगर आप लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के सेंटेंस हम रोज यूज करते हैं। चलिए उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। हमें आने दो, लेट अस कम। उसे जाने दो, लेट हिम गो। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। अरे भाई उसे जाने देना, लेट हिम गो। हमें काम करने दो, लेट अस वॉक। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इस प्रकार के सेंटेंस हम रोज यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। और ये है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपेरेटिव नेचर का नहीं है। यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप इसमें कहना क्या चाह रहे हो कि यहां पे आप बात कर रहे हो, यहां पे 3 व्यक्ति इन्वॉल्व है। आप जनरली ये जो व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति को बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये इसे काम करने देता है। आप इस व्यक्ति से ये कह रहे हो कि मनीष जो है वो मुझे खेलने देता है, राधा जो है मुझे सोने देती है, मेरे पापा मुझे काम करने देते हैं। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति को अलाउ करता है किसी काम को करने के लिए। अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि आप सभी लोग हैं वो मुझे पढ़ाने देते हो, आप अलाउ करते हो, परमिशन करते हो, भाई तुम काम करोगे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा। तो आप किसी व्यक्ति को अलाउ नहीं कर रहे हो काम करने के लिए। चलो ये तो हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं कि सर वो बहुत अच्छा आदमी है, वो मुझे वहां काम करने देता है। मनीष बड़ा भला आदमी है, वो मुझे अपने साथ खेलने देता है। वे हमें अंदर आने देते हैं, मैं उसे जाने देता हूँ। मैं सोच लेता हूँ कि ये बच्चा है, इसको अब क्या कहें, है ना। वह हमें पढ़ने देते हैं, मैं उसे काम करने देता हूँ। यहाँ पे मतलब एक व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को अलाउ करता है कोई काम करने के लिए। आप कोई ये जो व्यक्ति है ये किसी दूसरे व्यक्ति को परमिट देता है, अलाउ करता है, कोई काम होने देता है। इस प्रकार के सेंटेंस अगर हमें बोलने हो तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। यहाँ पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। बट इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसके अंदर हमने लेट के सारे फॉर्म यूज किए डियर स्टूडेंट। और पहले वाला जो स्ट्रक्चर था डियर स्टूडेंट उसके अंदर हमने लेट का सिर्फ एक फॉर्म यूज किया है। आप सभी लोगों को बता दूं कि लेट के जो है वो 3 फॉर्म होते हैं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। तो लेट के जो फॉर्म है डियर स्टूडेंट वो तीनों फॉर्म सेम होते हैं, लेट, लेट और लेट। तीनों फॉर्म सेम होते हैं, लेट, लेट एंड लेट। लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए हम लेट में क्या लगाएंगे, हम वर्ब में ऐसे और यस लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट का बात हो गई। प्रेजेंट का सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर जो फॉर्म है वो लेट्स हो जाता है। अगर फ्यूचर की बात करनी हो तो वो विल लेट हो जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के अंदर भी लेट रहेगा, और ये थर्ड फॉर्म भी लेट रहेगा डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर जो हमारा है डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट उसके बाद लेट की सारी फॉर्म है जिसको हम टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर से ध्यान में रखें ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये आई नहीं होगा, ये मी होगा, शी नहीं होगा, ये हर होगा, दे नहीं होगा, ये देम होगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल्स के जरिए थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट वो है मैंने उसे जाने दिया। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है डियर स्टूडेंट? मैंने। मैंने को कहेंगे हम आई। उसके बाद मैंने जाने दिया का मतलब ये हुआ ये पास्ट का कोई एक्शन है, आपने पास्ट में ये काम होने दिया। तो हमें यहाँ पे लेट की पास्ट फॉर्म यूज करनी है डियर स्टूडेंट। और हम सभी को पता है कि लेट की पास्ट फॉर्म भी सेम ही होती है। वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, पास्ट फॉर्म हो गया उसका लेट, आई लेट। उसके बाद हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है उसे, उसे का मतलब होता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा डियर स्टूडेंट? हिम। आई लेट हिम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज गो, आई लेट हिम गो।
चलिए नेक्स्ट है, वह उसे खेलने देती है, प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट, और सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है हमारा वो है कौन है, वह है शी। और हम सबको पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और सिंगुलर जो फॉर्म होती है वो होती है लेट्स। तो शी लेट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया उसे, उसे का मतलब ही, और ही के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया हिम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शी लेट्स हिम प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, वे तुम्हें अंदर आने देंगे, देंगे मतलब ये भविष्य की बात है डियर स्टूडेंट, ये फ्यूचर की बात है, आप भविष्य की बात करें कि कोई व्यक्ति कोई काम होने देगा, करने देगा, अलाउ करेगा, परमिशन देगा। वे तुम्हें अंदर आने देंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, और हम इसके अंदर फ्यूचर वाली वर्ब यूज करेंगे, दैट इज दे विल लेट, ये वाला आ गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वे तुम्हें अंदर आने देंगे, तुम्हें का मतलब हो गया यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे विल लेट यू कम इन। ओके, वे मुझे काम करने देते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट यहाँ पे दे, करने देते हैं मतलब प्रेजेंट की बात है, तो हम दे के लिए हम लेट यूज करेंगे क्योंकि वर्ब हमें प्लूरल यूज करना है। सो दे लेट, और मुझे काम करने देते हैं डियर स्टूडेंट, मुझे के लिए हम लगाएंगे आई नहीं लगाएंगे, मी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने उसको बोलने दिया, पास्ट की बात है डियर स्टूडेंट, हम पास्ट के अंदर लेट का पास्ट फॉर्म है वही यूज करेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, पास्ट फॉर्म हो गया लेट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए इस प्रकार के एग्जांपल्स हम रोज यूज करते हैं, मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो, उन्होंने मुझे आने दिया, दे लेट मी कम, वह मुझे खेलने देती है, शी लेट्स मी प्ले, हम उसे काम करने देते हैं, विल लेट हिम वर्क। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। आप इसको एक बार ठीक से समझें, कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज हैं, प्लीज फील फ्री टू रीच अस, रेज योर क्वेश्चंस, सेंड अस योर क्वेरीज एंड विल मेक श्योर यू गेट द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और आगे हम सभी लोग देखेंगे कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें नेगेटिव्स बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे। और डी स्टूडेंट हमारे पास इसके अंदर दो स्ट्रक्चर थे, एक के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट जो था वो नहीं था क्योंकि वो इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस थे, दूसरा स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद था। तो इन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर के अंदर हम लेट के नेगेटिव्स बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। और डी स्टूडेंट आप सभी लोगों को पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो होता है यू, और प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हमें नेगेटिव बनाने हो डी स्टूडेंट तो हम किससे बनाते हैं, डू और डज से। तो यहाँ पे यू के लिए हम किसका यूज करेंगे, हमेशा डू का, डज का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो ऑलवेज रिमेंबर हम ये हमेशा डोंट से बनेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन जो है आप इसको प्रेजेंट में यूज करता हुआ पाओगे, और प्रेजेंट के अंदर अगर हमें नेगेटिव बनाओ तो डू या डज से बनता है। और इन सेंटेंसेस के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कौन होता है, वो हमेशा यू होता है, और यू के लिए हम सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो वर्ब होगा डियर स्टूडेंट, हम हमेशा क्या लगाते हैं, इसके अंदर हम वर्ब लगाते हैं डू, और डू के अंदर नोट लगा के हम इसके नेगेटिव्स फॉर्म करेंगे। सेंटेंसेस देखिए कुछ इस प्रकार के होंगे, सबसे पहला उसे सोने मत दो या उसे मत सोने दो, सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे स्टूडेंट, डोंट से, डोंट हो गया, उसके बाद में लेट हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लिप। हमें करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, इन सेंटेंस के अंदर अगर नेगेटिव बनाना है तो सभी के सभी सेंटेंस के अंदर आप शुरुआत में डोंट लगाते जाइए जी, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू रहने वाला है, और यू के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, डोंट का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब मनीष को मत जाने दो, डोंट लेट मनीष गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना रहेगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, दैट इज उसे अंदर मत आने दो, तो यहाँ पे हम डोंट लगा के कहेंगे डोंट लेट, और उसे, उसे का मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, डोंट लेट हिम कम इन। ओके, नेक्स्ट वन इज नेहा को खेलने मत दो, नेहा को मत खेलने दो, यहाँ पे डोंट के साथ सेंटेंस का लेट से शुरुआत करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया नेहा प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसको काम मत करने दो, डोंट लेट हिम वर्क, अरे उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत बैठने दो, डोंट लेट हिम स्लीप, उसे सोने मत दो, डोंट लेट हिम स्लीप, उसे काम मत करने दो, डोंट लेट हिम वर्क, हमें जाने मत दो भाई, डोंट लेट अस गो। इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं, इसके अंदर नेगेटिव अगर बनाने हो, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की डियर स्टूडेंट्स, और हम सभी को पता है कि इसके अंदर हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इन सेंटेंस के अंदर ये इंपेरेटिव नेचर के नहीं है, इन सेंटेंस के अंदर नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लेट है वो है मेन वर्ब, और इन सेंटेंस के अंदर हम डू, डज, डिड और विल का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर हम नोट लगा के हम नेगेटिव्स फॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर आप सभी लोगों के सामने है, सेंटेंस के जरिए थोड़ा और क्लेरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, वह मुझे घर नहीं जाने देती है। सेंटेंस के अंदर कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए अलाउ नहीं करता है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट हो गया हमारा वह का मतलब शी, देती है इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात है, तो हम डू या डज में से एक वर्ड यूज करेंगे, और शी के लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे।
डज में हम लगाएंगे नॉट, और उसके बाद हमारा जो लेट का जो फॉर्म है डियर स्टूडेंट, डज के बाद हम वैसे भी वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारा हो गया यहाँ पे मुझे, मुझे का मतलब आई, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने उसको अंदर नहीं आने दिया। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट वो है वी, आने नहीं दिया मतलब ये होगी पास्ट की बात, और पास्ट के अंदर हम डिड का यूज करेंगे, डिड में हम नोट लगा के वर्ब लेट के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन इज मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा। आप इस प्रकार के सेंटेंस बहुधा यूज करते हैं, आप सभी लोगों को सुनते हुए बोलते हुए। तो आई विल नॉट लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, और खेलने दूंगा मतलब फ्यूचर की बात है, तो विल में नोट लगा के हम लेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द नेक्स्ट वन इज वे मुझे काम नहीं करने देंगे। देंगे का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट ये फ्यूचर की बात है, तो हम इसके अंदर विल लगा के हम नेगेटिव फॉर्म करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है डियर वो है दे, और विल के अंदर नोट लगा के हम इसका नेगेटिव फॉर्म करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ने दिया। दिया मतलब ये पास्ट की बात है, और हम इसमें डिड का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट। दे, डिड में हम नोट लगाएंगे, और डिड के बाद में मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दे डिड नॉट लेट मी स्टडी। नेक्स्ट वन इज तुम मुझे नहीं बोलने देते हो, प्रेजेंट की बात है। और आई होप कि हम सभी लोगों ने कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बोले हैं कि तुम मुझे नहीं बोलने देते हो, वह हमें नहीं बोलने देता है, वह हमें काम नहीं करने देता है। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वो है तुम, और बोलने देते हो मतलब प्रेजेंट की बात है, हम डू या डज में से एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसमें नोट लगा के हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ इसके नेगेटिव्स बनाएंगे। डियर स्टूडेंट हम दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स के नेगेटिव बना के देख चुके हैं। अगर आप सभी लोगों को अब इसका इंटरोगेटिव जानना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, इसमें हम इंटरोगेटिव्स कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक सेंटेंस भी, वाक्य भी इसके अंदर बनते हैं, और हम सभी को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना होता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। लेट्स फाइंड आउट हाउ टू डू दैट। सबसे पहले डिस्ट्रो याद रखिएगा, इसमें हम इंटरोगेटिव्स बनाने के लिए हम डू, डज, डिड और विल का इस्तेमाल करेंगे, जो हम जनरली करते आए हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे लेट और ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप सभी लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। इसके अंदर इंटरोगेटिव्स बनाने हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, नेगेटिव बनाने तो आपको नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के अंदर। बाकी बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें है नहीं, क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म वो कहीं ना कहीं सेम होती हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि लेट के अंदर लेट्स करना है, फ्यूचर के अंदर आपको वहां पे विल के साथ लेट लगा के बोलना है। पहला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, क्या तुमने उसे जाने दिया। दिया मतलब ये पास्ट की बात होगी डियर स्टूडेंट, और पास्ट के अंदर अगर हमें इंटरोगेटिव्स बनाने हम डिड के साथ बनाएंगे, और यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुमने, तुमने का मतलब हुआ डिड यू। उसके बाद हमें सब्जेक्ट रख दिया, हमने लेट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, उसे जाने दिया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट वन इज क्या मनीष उसे खेलने देता है। देता है मतलब प्रेजेंट की बात है, यहाँ पे देता है प्रेजेंट मतलब डू या डज में हम इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है मनीष, तो मनीष के लिए हम लगाएंगे डज। डज मनीष, हमने यहाँ पे लेट प्लेस किया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डियर स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज क्या तुम उसे यहाँ सोने देते हो। देते हो मतलब प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट। सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम के लिए हम लगाएंगे डू यू, और लेट हमारा जो स्ट्रक्चर है हम फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड एड वर्ब। द नेक्स्ट वन इज क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे। दोगे मतलब फ्यूचर की बात होगी डियर स्टूडेंट, और हम यहाँ पे विल लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर लेट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। अरे स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ा सा बारीकियों पे आप ध्यान देंगे तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों के सामने ये एक स्लाइड है, और इस पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और इनके जरिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हम डेली कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशंस अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेट को लेके कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस हमें रोज देखने को मिलते हैं, लोगों को हम बोलते हुए सुनते हैं और हम भी यूज करते हैं। सो दीज आर वेरी कॉमन एक्सप्रेशंस जो हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर लेट का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है लेट मी ट्राई। इसका क्या मतलब हुआ, लेट मी ट्राई, मुझे सोचने दो, सॉरी मुझे कोशिश करने दो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा, आप फिर उसको कहते हैं कि अरे भाई तुम हटो इस साइड पर, मुझे ट्राई करने दो, लेट मी ट्राई। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लेट मी थिंक। आप तो आपने क्या किया उस प्रोजेक्ट का, फिर आप हमारे साथ आओगे कि नहीं आओगे। सर मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। द नेक्स्ट वन इज लेट इट बी।
लेट इट बी का मतलब होता है कि जो स्थिति जैसी है उसको वैसी बनी रहने दो। अरे भाई ये जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, लेट इट बी, इसको होने दो, जैसा हो रहा है उसको चलने दो। तो लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा। हम इस प्रकार की बातें कहते हैं, हम लेट इट बी के थ्रू कहते हैं। यार वो भाई वो तुम्हारा, तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम ये हो रहा है, तुम्हारा वो हो रहा है, अरे कोई बात नहीं भाई, लेट इट बी, विल टेक केयर ऑफ दिस, इसका ध्यान रखना। लेट इट बी का मतलब इसे होने दो, जाने दो, चलने दो, जैसा भी चल रहा है वैसे। लेट मी नो, डी स्टूडेंट, ये आप लोगों ने बहुत बोलते हुए सुना होगा, लेट मी नो। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप उसको बोलते हैं कि आप यहाँ पे आराम करिए, आप इसको अपना ही घर समझिए, किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हो प्लीज लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो मतलब मुझे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मुझे जानने देना, मुझे अलाउ करना उस चीज को जानने के लिए, ताकि मैं आपको वो चीज मुहैया करवा पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपको वो चीज प्रोवाइड करवा पाऊँ। डियर स्टूडेंट, आपको किसी भी प्रकार की और कोई वीडियो अगर आपको रिक्वायर्ड है, प्लीज लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो मतलब मुझे बता देना, मुझे पता चलने देना था कि आई कैन डू दिस, आई विल लेट यू नो। तो फिर आपने मेरी बात का जवाब दिया कि ओके सर, डोंट वरी सर, विल डू दिस, विल लेट यू नो। विल लेट यू नो का मतलब हम आपको पता चलने देंगे, हम आपको बता देंगे, विल शेयर इट विद यू। ठीक है। सर अभी तो मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, मुझे अभी तक इसका रिप्लाई नहीं आया है, बट उन्होंने कहा था कि दे विल लेट मी नो, कि वे मुझे बता देंगे, बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है डी स्टूडेंट, लिव एंड लेट लिव, और इसका मतलब होता है जियो और जीने दो। इसका मतलब किसी को अलाउ करो ये काम करने के लिए, किसी को अलाउ करो जीने के लिए। आई विल नॉट लेट यू डाउन, डी स्टूडेंट, ये भी स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। और यहाँ पे लेट यू डाउन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आई विल नॉट लेट यू डाउन, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आपको मैं आपकी उम्मीदों से नीचे नहीं रहूंगा, आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, आपने जो मुझ पे भरोसा जताया है, आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको उसमें निराश नहीं करूंगा। आई विल नॉट लेट यू डाउन, डियर स्टूडेंट्स, ये हम बहुत यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये समझ में आ गया। एंड यू वोंट लेट मी डाउन, यू वोंट लेट मी डाउन का मतलब आप मुझे निराश नहीं करेंगे। और डी स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा जो इसके अंदर पार्ट था, हमने ये देखा था कि लेट के अंदर ओपोस्ट्रोफी लगा के अगर हम ये वर्ड यूज करते हैं तो ये लेट और अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। पहला जो है वो है लेट्स सी, इसका मतलब होता है चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स फेस इट, चलो इसका सामना करते हैं। भाई मैंने कहा था तुमसे ये मत करो, लेकिन तुमने फिर भी कर दिया। तो फिर वो व्यक्ति आपको जवाब देता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं, लेट्स लेट्स फेस इट, चलो देखते हैं क्या होता है, चलो सामना करते हैं इसका क्या होता है, लेट्स फेस इट। नेक्स्ट वन, लेट्स होप, इसका मतलब आप किसी व्यक्ति से करोगे चलो उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, लेट्स होप। लेट्स गो, लेट प्लस अस, उसके बाद आप लगा रहे गो। अब किसी व्यक्ति को हम बहुत बार ऐसे बोलता हुआ सुनते हैं कि चलो यार मार्केट से मूवी दिखाते हैं, ओके ओके लेट्स गो, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं। लेट्स डू इट, इसका मतलब चलो ये करते हैं, लेट प्लस अस देन वर्ब का फर्स्ट हो, लेट्स स्टार्ट। डे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, क्वेश्चंस को क्वेश्चंस ना रहने दें, हमारे साथ साझा जरूर करें सो दैट वी कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अब सभी लोगों को इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, उसको डाउनलोड करें और उसको जरूर करके देखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो से पहले एक बार आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से फिर से धन्यवाद करता हूं, और आप सभी लोगों के साथ फिर से हाजिर होंगे एक नए कंटेंट, नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।